नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे, हमारा भाग 4 संविधान का भाग 4 चल रहा है। हमने उसमें देखा डीपीएसपी के बारे में हम बात कर रहे थे और उसी में हम साथ ही साथ बात करेंगे आज एक नए टॉपिक की। भाग 4 ही होगा और टॉपिक नया होगा और टॉपिक होगा आपका मौलिक कर्तव्य, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी हम कहते हैं। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। व्हाट आर आवर ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य क्या हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। आज हम इसके विषय में बात करेंगे कि संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज प्रोवाइड्स अस, हमें क्या क्या हमें कर्तव्य सौंपता है, क्या क्या कर्तव्य हमारे हैं या होने चाहिए, ये संविधान हमें बताता है और उनका पालन हमें करना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। 1 to 11, 1 to 10 आर रिटन हियर। 1 से 10 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं और 11 में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं बताऊँगा आपको। बट वी शुड फॉलो दीज ड्यूटीज, हमें इनका पालन करना चाहिए जैसा कि हमें संविधान में ये कर्तव्य बताया। जब इन मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए संसद कानून बना सकती है। संसद इनके लिए कानून बना सकती है, दंडात्मक कार्रवाई के आधार पर संसद कानून बना सकती है यदि इनका उल्लंघन होता है तो। लेकिन हमने देखा डीपीएसपी का यदि उल्लंघन होता है तो संसद डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर हम देखेंगे वो न्यायालय में, यदि आप उनको जैसे मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप जाते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन मौलिक डीपीएसपी का जब उल्लंघन होता है तो आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, किसी भी न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते और न्यायालय किसी भी राज्य पर उसके लिए दबाव नहीं बना सकता। तो ये हमने देखा। लेकिन ये मौलिक कर्तव्य है, इसके लिए संसद जो है एक विधि बना सकती है। यदि इनका उल्लंघन करेंगे आप तो इनके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है संसद के द्वारा विधि बनाकर। तो चलिए मौलिक कर्तव्य, और हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में आप देखेंगे यूएसएसआर जैसे आज जिसे रूस कहते हैं, सोवियत संघ जो हुआ करता था, वहाँ से इनको लिया गया। यानी मौलिक जो कर्तव्य हैं ये हमारा जो देश है, एक हमारा मित्र देश रसिया से इसे लिया गया। और आप देखेंगे एक समिति का गठन हुआ था, एक समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी जिस समय आपातकाल लागू किया गया था। उस समय इस समिति का गठन किया गया और इस समिति की सिफारिश पर आपने देखा मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी, उस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन 8 मौलिक कर्तव्य न जोड़कर उस समय हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। तो 10 की बात हम करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक लिखे हुए हैं। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। ये स्वर्ण सिंह समिति बनी थी और वो संविधान संशोधन था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन 10 जोड़े गए थे और ये 1976 में जोड़े गए थे। रसिया से इनको लिया गया है, स्वीकार किया गया है। तो वो 10 जो कौन कौन से थे पहले हम उन्हें पढ़ेंगे और मैंने आपको बता दिया कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़े गए थे 10। सबसे पहला है, वैसे ये परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता, परीक्षा में तो मात्र ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, तो वो यूएसएसआर लिखा होगा या रूस लिखा होगा, रसिया लिखा होगा। तो ये क्वेश्चन ये आता है
दूसरा ये आता है किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह, या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था? तो वो 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन वो 10 जोड़े गए थे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। पहला, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी। और आप जोड़ेंगे किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन यही बन सकता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी? तो 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन इन्होंने 10 जोड़े थे। तो इस प्रकार से हमने किया। तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। तो वैसे ये नहीं पूछता है, मैंने ये आपको बता दिए। बीइंग इंडियन, एक भारतीय होने के नाते वी शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस, हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो देखेंगे। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। यानी पहला मौलिक कर्तव्य हमारा संविधान का पालन करें, यानी संविधान के अनुसार या संविधान के अनुसार आप नहीं चलते, जो विधि है उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आपके खिलाफ संसद एक दंडात्मक विधि बना सकती है और कार्रवाई हो सकती है। उसके आदर्शों का और संस्थाओं का और राष्ट्रीय ध्वज का, हमारे झंडे तिरंगे का सम्मान करें और राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करें। ये हमारा कर्तव्य है बीइंग इंडियन, एक भारतीय होने के नाते। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यानी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के लिए, उनको प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें? उनका पालन करें, ये बताया गया है। नंबर 3 में है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। संप्रभुता मैंने आपको 4 चीज बताई थी, वो है संप्रभुता, एकता को तोड़ने की कोशिश न करें, अखंडता, एकदम एकता और अखंडता की रक्षा करें। कभी कभी आपने देखा है हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो आप राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, दंगे होना चालू हो जाते हैं। ये मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं है तो उल्लंघन किया जाता है। यदि हमें आपस में धर्म को लेकर, किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उसका शांति से समझौता किया जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा। इससे हमारी राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है और हमारे राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचती है। चलिए अगला देखेंगे। भारत की अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहें। और यदि आप किसी सेना में या किसी उसमें सैनिक बल में नहीं है तो आह्वान किए जाने पर, जब देश पर आपत्ति आ रही है तो देश की सेवा के लिए तैयार रहें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और हमें इसका पालन करना भी चाहिए यदि हम देश के नागरिक हैं। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें। भाईचारे की भावना का निर्माण करें, एक हीन भावना न फैलाएं जो कि हम आपस में मनमुटाव से रहें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उन प्रथाओं का त्याग करें। चलिए अगला है 6वां, हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। मिश्रित संस्कृति का मतलब हम देश एक है और भिन्न भिन्न धर्म के लोग हम भारत में रहते हैं तो अपनी अपनी संस्कृति है अलग अलग, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, तो उसका क्या करें, उसका भी महत्व समझें। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीव जो सम्मिलित हैं उनकी रक्षा करें। हमारा जो पर्यावरण है यदि आप उससे नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आगे चल के हमारे लिए नुकसानदायक होगा, तो इसकी रक्षा करें। नदी, झील, नाले या वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा करें। चलिए आगे देखेंगे। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ज्ञानार्जन होता है ज्ञान को प्राप्त करना,
ज्ञान को अर्जन करना और उसकी सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक, आपने देखा है अभी कोई भी आप सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार उस पर विचार नहीं करती है तो आंदोलन पर उतर आते हैं, आगजनी पर उतर आते हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी आपने देखा जब एक केंद्र सरकार के द्वारा आर्मी के लिए वो 4 साल का जो टेंडर लाया गया, उस पर देश अपनी, हमारा देखिए हमारा क्या है, संविधान के अनुसार हमारी मांग रखने का अधिकार है, आंदोलन हमें करने का अधिकार है, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से। हमने अनुच्छेद 19 को पढ़ा है, सशस्त्र विद्रोह न करें, तो इससे क्या हमारा राष्ट्र कमजोर होता है। आंदोलन करें, मांग रखें, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से। अब आप क्या कर रहे हैं, मतलब आर्मी का वो टेंडर निकाला है, वो मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट रहा हूं, तो ये गलत है। आर्मी का जो टेंडर निकाला है वो हमें गलत लगता है, वो ठीक है, लेकिन उसकी मांग रखें और उसे जायज तरीके से उसका मांग को सामने रखें। लेकिन ये सही नहीं है कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, ट्रेन को जलाएं, कहीं बसों को जलाएं, गाड़ियों को जलाएं, पब्लिक में मार तोड़ करें, किसी का हाथ पैर टूटे, किसी के चोट पहुंचे, पत्थरबाजी करें। ये हमारे देश की जो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया है वहाँ वो धीमी होती है और यहाँ कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान होता है। मान लो हमने कहीं आंदोलन कर दिया और हिंसात्मक आंदोलन किया है तो उसमें हमारा नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान हमारा है। उसकी भरपाई कहाँ से होगी? कोई भी सरकार यदि इस प्रकार के आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है तो इसमें देखिए, मान लीजिए अब आप इस मुद्दे को लेकर, आर्मी वाले मुद्दे को लेकर कितना बड़ा आंदोलन भारत में हुआ, वो हिंसात्मक हुआ। तो जो ट्रेनों को जला दिया गया वो हमारा नुकसान नहीं है। यदि वो ट्रेनें आगे चल के उन पर जब काम चलेगा, ट्रेनें जब इतनी फूंक दी गई तो उनका निर्माण भी होगा, तो क्या वो सरकार पैसा कहाँ से लाती है? वो सब हम लोगों से ही जाता है। तो उस पर आगे चल के असर हम पे ही पड़ने वाला है। फिर हम चिल्लाते फिरेंगे कि महंगाई बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, आंदोलन करें, आंदोलन करने का हमारा अधिकार है, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांग को रखें। तो ये है। तो हम देखेंगे कहाँ थे हम, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति जो है हमारी, उसको सुरक्षित रखें। सार्वजनिक है जैसे ट्रेन है, बस है, या अन्य कोई धरोहर है हमारी राष्ट्रीय धरोहर, तो उसको, वो सार्वजनिक है, उसे नुकसान न पहुंचाएं और हिंसा से भी दूर रहें। ये कहता है 9वां। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत हो या सामूहिक गतिविधियां हो, आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपने आप को डेमोलाइज ना करें। तो ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां जोड़ा गया था, मैंने आपको बता दिया है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मैंने आपको बता दिया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, आय वाले बच्चों को माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि उन्हें शिक्षा, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएं और उनका लालन पालन करें, उनका ध्यान रखें, उनकी व्यवस्था करें। तो ये मैं आपको 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं। 86वां संविधान संशोधन, 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार और उनके पालन पोषण की व्यवस्था, ये माता पिता का उत्तरदायित्व बनता है, उसे शिक्षा उपलब्ध कराएं, ये अनिवार्य शिक्षा। तो ये आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और मैंने आपको ये भी बताया था जोड़ा गया था संविधान में, लेकिन ये 2002 द्वारा इसे संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन आपने देखा इसे 2010 में लागू किया गया था। लागू कब किया गया था? 2010 में। तो ये हमने देखा 11वां संविधान, ये 11वां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा से जोड़ा गया था। तो हमने देखे 11 मौलिक कर्तव्य हैं
और वैसे आप देखते हैं मौलिक कर्तव्य जो थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़े गए थे। वैसे उन्होंने 8 को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन 10 जोड़े गए थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना और उनकी देखरेख करना। और तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। तो 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार से हमारे हो जाते हैं। और ये कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। तो आज हमने मौलिक कर्तव्य को ख़त्म किया और हमारा भाग 4 भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 22 हैं हमारे, तो अब हम 4 भाग यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज वो ख़त्म हो चुकी हैं। और आप वैसे इन्हें नोट करना चाहें तो कर लें, इसकी कोई नहीं पूछता है तो 11वां पूछता है। 11वां कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया और उसमें क्या व्यवस्था थी, बस ये पूछता है। 11वां क्या है मौलिक कर्तव्य? तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। और बाकी मैंने इससे क्वेश्चन आपको बता दिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक था मौलिक कर्तव्य, जो मैं आपको बता रहा था कि एक स्पेशल इसकी क्लास होगी, उसके द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैंने आपको करा दिया। इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसे तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जो सबके पास पहुँचे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला टॉपिक हमारा जो भी होगा भाग 5 में हम बात करेंगे और अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।